नमस्कार और हमारी आज की इस बातचीत में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो है तो बहुत पर्सनल, लेकिन शायद हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जी। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करना, खास तौर पर जब स्वास्थ्य से जुड़ी कोई चुनौती हो। हम्म। उसकी क्या अहमियत है, क्या क्या पेचीदगियां हैं। हाँ, ये बहुत नाजुक विषय है। हमारे पास एक सोर्स है जिसका टाइटल है हमारी कहानी पूरी कहानी नहीं, और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ जीने के अनुभव पर एक एक बहुत ही अंदरूनी नजरिया देता है। तो आज इसके जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी की अपनी कहानी वो दूसरों में एक जागरूकता ला सकती है, शायद हमदर्दी जगा सकती है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये याद रखना क्यों जरूरी है कि भाई एक कहानी पूरी सच्चाई नहीं होती। हाँ, हर किसी का अनुभव वैसा नहीं होता। सही बात है। सोर्स हमें यह भी याद दिलाता है कि सोशल मीडिया या कहीं भी कुछ पढ़ें तो तुरंत यकीन ना करें, थोड़ा सोचें। हाँ, ये आजकल बहुत जरूरी हो गया है। तो हम देखेंगे कि इस सोर्स के लेखक अपने अनुभव को कैसे साझा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इस शेयरिंग की ताकत और लिमिट्स उनके बारे में उनकी क्या सोच है। ठीक है। तो सोर्स की शुरुआत ही होती है एक बहुत पावरफुल लाइन से, हमारी कहानी पूरी कहानी नहीं। यही से टोन सेट हो जाती है। हाँ, लेखक पहले ही साफ कर देते हैं कि जो वो बता रहे हैं वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई ऑफिशियल या पूरा चित्रण नहीं है, जी। और नहीं ये हर उस इंसान का अनुभव है जो इस कंडीशन से गुजर रहा है। ये सिर्फ उनकी कहानी है। ये जो शुरू में ही कहा गया है ना, ये अपने आप में बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं डिस्क्लेमर जैसा नहीं है। हाँ, सही कह रही हैं। ये पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर करता है कि वो इस जानकारी को ले कैसे रहा है। मतलब लेखक कह रहे हैं मेरी कहानी सुनो, इसमें सच्चाई है, पर इसे ही सब कुछ मत मान लेना। तो ये पढ़ने वाले पर भी एक जिम्मेदारी डालता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। सोर्स का इशारा यही है। जिम्मेदारी ये है कि हम कहानी को सम्मान दें, उसकी सच्चाई को महसूस करें। लेकिन ये भी याद रखें कि ये एक व्यक्ति का नजरिया है, एक अनुभव। इसे जनरलाइज ना करें। हाँ, वरना हम एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। एग्जैक्टली। और सोर्स याद दिलाता है कि सोशल मीडिया पर तो रोज कितनी कहानियां आती हैं, उन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हर कहानी का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। इस बात को और समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही, मुझे तो बहुत सुंदर रूपक लगा वो। हाँ, वो किताब वाला। हाँ, वो कहते हैं इसे एक किताब की तरह सोचिए। हर परिवार जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ जी रहा है वो अपनी एक अलग किताब लिख रहा है, अपनी अनोखी किताब। जी। और उस किताब में क्या है? अलग किरदार हैं, माहौल अलग है, फीलिंग्स अलग हैं। कहीं हंसी उम्मीद वाले पन्ने, तो कहीं आंसुओं से भीगे हुए। कुछ चैप्टर भारी हैं, कुछ हल्के फुल्के रोजमर्रा के पल। ये रूपक उस कॉम्प्लेक्सिटी को पकड़ता है जिसे शायद सीधे शब्दों में कहना मुश्किल हो। हाँ, ये किताब वाला रूपक बहुत असरदार है, क्योंकि ये ना जटिलता को बहुत मानवीय तरीके से समझाता है। हाँ, आसानी से। सही। एक किताब में बस एक कहानी नहीं होते। हाँ। कई परतें होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, अलग अलग अध्याय। ये रूपक दिखाता है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी या ऐसी कोई भी स्थिति वो कोई सपाट एक जैसी चीज नहीं है। हर इंसान, हर परिवार के लिए अलग है, अपनी रफ्तार से खुलती है, अपने मोड़ लेती है। और क्या ये उन लोगों के लिए खासतौर पे मददगार है जो खुद स्थिति से नहीं गुजर रहे। हाँ। उन्हें समझने में कैसे हेल्प करता है ये? मेरे ख्याल से उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अक्सर बाहर वाले लोग किसी भी बीमारी या चुनौती को बस एक लेबल की तरह देखते हैं। ओ, इनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। हाँ, बस एक टैग लगा दिया। हाँ, लेकिन ये रूपक उस लेबल के पीछे जो इंसानी अनुभव है उसकी विविधता दिखाता है। ये याद दिलाता है कि एक ही डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं कि सबका अनुभव सेम होगा। सही बात। हर किताब का कवर भले ही एक जैसा लगे, अंदर की कहानी बिल्कुल अलग हो सकती है। इससे हमदर्दी गहरी होती है, क्योंकि ये हमें व्यक्ति पर ध्यान देने को कहता है, सिर्फ स्थिति पर नहीं। तो फिर सवाल यह है कि अगर हर कहानी इतनी अलग है, इतनी निजी है, तो लेखक अपनी किताब के कुछ पन्ने दुनिया के साथ शेयर क्यों कर रहे हैं? सोर्स क्या कहता है इस बारे में? सोर्स बताता है कि वो अपनी कहानी के कुछ हिस्से इसलिए साझा करते हैं ताकि दूसरों को अंदाजा लगे, वो समझ सकें कि जिंदगी असल में महसूस कैसी होती है। महसूस, हाँ, ये शब्द जरूरी है। हाँ, वो सिर्फ फैक्ट्स या लक्षणों की बात नहीं कर रहे, बल्कि रोज की सच्चाइयां, मन में जो डर पलते हैं, मुश्किलों का सामना करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है, और वो प्यार जो इन सब के बीच उन्हें संभाले रखता है, आगे बढ़ने की ताकत देता है। जी। और यहाँ भी लेखक फिर से बहुत क्लियर हैं। वो जोर देकर कहते हैं कि हम हर किसी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये दोहराते हैं वो जानते हैं और मानते हैं कि ये अनुभव हर व्यक्ति, हर परिवार के लिए अलग होता है। यहाँ ना
शेयर करने का मकसद साफ दिखता है। ये किसी स्थिति को डिफाइन करना नहीं है या उस पर कोई फाइनल जजमेंट देना नहीं है, अच्छा, बल्कि मकसद है हमदर्दी जगाना, एक गहरी इमोशनल समझ पैदा करना। इमोशनल समझ। हाँ, यहाँ समझ का मतलब सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, बल्कि उस मानवीय भावनात्मक सच्चाई से जुड़ना है जो अक्सर मेडिकल रिपोर्ट या आंकड़ों में खो जाती है। हाँ, वो तो बस नंबर्स होते हैं। लेखक एक तरह से हमें अपनी दुनिया में झांकने दे रहे हैं ताकि हम महसूस कर सकें। लेकिन लेखक ये भी साफ करते हैं कि वो सबके लिए नहीं बोल रहे। ये बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता होगा, अपनी सच्चाई बताना पर यह भी मानना कि ये सबकी सच्चाई नहीं है। ये बहुत बहुत नाजुक बैलेंस है। इसमें ईमानदारी भी चाहिए और विनम्रता भी। एक तरफ आपको अपनी कहानी पूरी सच्चाई से कहनी है, बिना कुछ छुपाए। दूसरी तरफ आपको लगातार याद रखना है और याद दिलाना है कि ये सिर्फ आपका अनुभव है। हाँ, इसमें एक तरह का क्या कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल। लेखक का बार बार ये कहना कि ये सिर्फ हमारी कहानी है दिखाता है कि वो इस संतुलन को लेकर कितने सजग हैं। वो अपनी कहानी की ताकत को जानते हैं पर उसकी सीमाओं को भी मानते हैं। और इसी जागरूकता बढ़ाने वाले आइडिया से जुड़ा एक और पॉइंट सामने आता है सोर्स में। लेखक कहते हैं कि जागरूकता बढ़ाने का मतलब है असली मानवीय पहलू दिखाना, और ये तब भी जरूरी है जब वो पहलू शायद दूसरों के लिए असुविधाजनक हो। हाँ। या जब लोग हमेशा उसे सहमत ना हो या उसे पूरी तरह समझ ना पाए। ये बात बहुत हिम्मत वाली है, क्योंकि अक्सर जागरूकता के नाम पर हम सिर्फ अच्छी प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं। हाँ, जो पॉजिटिव हों। हाँ, लेकिन सच्ची